माँ बाप सरकार, मेरा नाम बिट्ठू है। मैं श्री दामाजी के अन्न से पला हुआ चमार हूँ। यहाँ यहाँ क्यों आया? अपराध क्षमा हो। अकाल में हमारी अपनी प्यारी प्रजा को भूखों मरते देख मेरे मालिक ने आपके कोठार का गल्ला बांट दिया। मैं उसी का सारा दाम चुकाने आया हूँ। आप कृपा करके उसे ले लें और खजाने में दाखिल करवा दें। मुझे रसीद दिलवा देने की कृपा करें। यह सुनकर बादशाह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा होकर अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। वह मन ही मन अपने को धिक्कार कर कहने लगा, हाँ, मैंने दामाजी सरीखे सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का लांछन लगाया और उसे गिरफ्तार करने के लिए व्यर्थ ही इतनी बड़ी फौज भेजी। पश्चाताप के साथ साथ बिट्ठू की मोहिनी आकृति देख देख कर उसके हृदय में एक प्रकार का अद्भुत आनंद हो रहा था। उसने उत्सुकतापूर्वक हर्षित नेत्रों से पूछा, भैया बिट्ठू, रुपए कहाँ हैं? बगल में से एक छोटी सी थैली निकालकर बिट्ठू चमार ने कहा, लीजिए, आप इसे जमा करके मुझे शीघ्र ही रसीद दिलाने की कृपा करें। मुझे जाने में देर हो रही है। बादशाह तो बिट्ठू के मनोहारी मुखमंडल को देखकर चकित और मुग्ध हो गया। बादशाह पर जादू सा हो गया। उसके नेत्र उस चमार सेवक की शुद्ध रूप सुधा का अनवरत पान करने में लग गई। उसकी इच्छा थी कि बिट्ठू यहीं खड़ा रहकर इन प्यासी आँखों को इस अनुपम और अलभ्य लाभ को लूट लेने का अवसर देता रहे। बिट्ठू ने जल्दी करने का तकाजा जारी रखा, पर बादशाह को उसे अपने सामने से दूर करने की भावना से बड़ा दुख अनुभव होता था। आखिर उसने छाती कड़ी करके कहा, अच्छा प्यारे बिट्टू, ये रुपए वहाँ जमा करके मुझसे मिलते जाना। बिट्ठू अब खजाने में पहुँचा। वहाँ उसके रूप का जादू खजांची पर चढ़ बैठा। वह नेत्रों से उसे देखता जाता था, हाथों से रुपए गिनता जाता था। ज्यों ही थैली खाली करके रुपए खजाने में डालता, त्यों ही वह थैली ऊपर तक भर जाती। अब तो खजांची आश्चर्य सिंधु में बुरी तरह गोते खाने लगा। एक और आश्चर्यपूर्ण लीला और दूसरी ओर रूप का जादू। बेचारा हैरान हो गया। उसने बड़ी कठिनाई से जादूगर बिट्ठू से पिंड छुड़ाया। अंत में द्रव्य प्राप्ति की रसीद लेकर वह सेवकों का सेवक बिट्ठू चमार दर्शन के लिए अधीर बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसके पहुँचते ही बादशाह ने पूछा, बिट्टू, क्या तुमको रसीद मिल गई? बिट्टू ने कहा, हाँ माँ बाप सरकार, मिल गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर का रास्ता लूँ। बड़ी देर हो गई, मेरे मालिक चिंता करते होंगे। बादशाह ने रसीद पर अपनी सही करके राज्य की मुहर लगवा रसीद बिट्टू को दी और दीवान से कहकर बड़े सम्मानपूर्वक दामाजी को लाने के लिए सरदार दौड़ाए। परंतु बिट्ठू को चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति बादशाह में नहीं थी। वह तो चाहता था कि दिन रात इसी चमार की चरण सेवा में अपने आप को बेच डालूं, पर वह लीलाधारी नट तुरंत वहाँ से चलता बना। इधर श्री दामाजी पंढरपुर से बहुत आगे चले आए थे। एक दिन प्रातःकाल वे स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत स्थान में पूजा पाठ करने को बैठे। पाठ के लिए अपनी एकमात्र संपत्ति श्रीमद् भगवत गीता को उन्होंने हाथ में उठाया। उसके पन्नों को इधर उधर करने पर उन्हें एक चमकदार सुंदर कागज मिला। उत्सुकतापूर्वक उसे खोलकर पढ़ने लगे। उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, अपने भंडार के अन्न संबंधी रुपए चुकती भर पाए। उस पर स्वयं बादशाह के हाथ की सही देखकर भक्त के आश्चर्य की सीमा न रही। इतने अधिक रुपए किसने कैसे दे दिए, इस बात का रहस्य उनकी समझ में न आ सका। आखिर पूजा करने की उत्कंठा ने उन्हें इस रहस्य को समझने के लिए अवसर ही न दिया। ज्यों ही पत्र को समेटकर पूजा के लिए तैयार हुए, त्यों ही बादशाह के भेजे हुए दूत पत्र लेकर सरदार के पास आ पहुँचे। दामाजी की बंधन मुक्ति का संवाद पढ़ते ही सेनापति ने उनकी सारी बेड़ियां तोड़ डाली और स्वयं उनके चरणों में मस्तक टिकाकर वह प्रेम और श्रद्धापूर्वक बार बार प्रणाम करने लगा। उन्हें राजसी वस्त्र पहनाकर सेनापति सिपाहियों के साथ नगर की ओर चल पड़ा। बिट्ठू चमार के चले जाने के बाद बादशाह बेचैन हो गया। उसका खाना पीना सब छूट गया। वह उस चमार के वियोग में अधीर होकर पागल सा बन गया। बिट्ठू बिट्ठू की पुकार से बादशाह के में बड़ा कौतूहल सा छा गया। बादशाह ने अपने मनहर बिट्ठू को ढूंढ लाने की आज्ञा दी, पर बिट्ठू का
मिलाप इतना सुलभ कहाँ, वह तो कभी का कहीं चलता बना था। फिर भी राजा आज्ञा पाकर उसकी खोज के लिए घुड़सवार निकल पड़े। उसका पता नहीं लगता है। यह सुनकर स्वयं बादशाह भी बिट्ठू कहाँ है, बिट्ठू कहाँ है की पुकार मचाता हुआ राजधानी से बाहर निकल पड़ा। लोगों के आश्चर्य आदि की कुछ भी परवाह न कर वह थोड़ी दूर गया तो सामने से श्री दामाजी आते हुए दिख पड़े। उनको देखते ही वह तुरंत दौड़कर वहाँ जा पहुँचा। प्रेम पूर्वक उनको गले से लगाकर कहने लगा, दामाजी बतला दो, इस पापी को बतला दो बिट्ठू कहाँ गया। मुझे एक बार उसके सुंदर मुखड़े को मन भर निहार लेने तो। बस दामाजी देर न करो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। दामाजी विस्मित होकर पूछा, हुजूर कैसा बिट्ठू? मेरा उससे क्या संबंध, मेरी उससे क्या जान पहचान? वही आपका सेवक चमार, उसी के हाथ तो आपने भंडार के रुपए जमा करवाए थे। वह कम्बल और लुकटीधारी केवल आप ही का तो था। क्या जानबूझकर आप अनजान बनते हैं? क्या इस अधम को अपनी कृपा से कृतार्थ न करेंगे? अब तो दामाजी सब रहस्य समझ गए। उनके नेत्र जलप्रपात बन गए, उनका शरीर पुलकित हो उठा, वाणी गदगद हो गई। इसी प्रेम विभोर अवस्था में वे जोर जोर से गा उठे, हर हर विट्ठल जगत गुरु विट्ठल। शिव शिव जगत का उद्धार करने वाले भगवान विट्ठल को आज मेरे लिए चमार बनना पड़ा। बेदरी के बादशाह को धन्य है। मैंने तो उसके साथ अन्याय किया था। धान लुटवा कर मैंने अपने लिए पूर्ण हानि कर कार्य किया था, परंतु मेरे लिए षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान ने अपने ईश्वरत्व को भुलाकर कैसा वेश बनाया। आपने पैरों में फटी जूतियाँ पहनी, कमर में जीर्ण लंगोटी धारण की, सिर पर चिथड़ों की पगड़ी पहनी, कंधे पर काली कम्बल डाली, गले में काला डोरा पहना और मुख से जोहार जोहार पुकारते हुए वहाँ पहुँचे। भगवान मेरे नाथ, आपने ये क्या किया? आप तो मेरे सारे सुकृतों के परम भल हैं। हाँ माधव, आपने इस नीच के लिए चमार का बाना स्वीकार किया। मैं तो इसी आग से जल रहा हूँ नाथ। मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वह मेरे प्राण लेने के सिवा और क्या करता। फिर हे गुणों के आगार जगदीश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? इतना कहकर दामाजी मतवाले से होकर पांडुरंग पांडुरंग पुकारने लगे। दयामय भगवान ने बादशाह और दामाजी दोनों को पुनः दर्शन दे कृतार्थ किया। धन्य प्रभु आपकी भक्त वत्सलता। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।